बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, क्रोध एक मन की स्थिति है, एक मन की अवस्था है। आपका दुखी होना, आपका खुश होना, आपका डरना, आपका चौंकना, ये अलग अलग तरीके के रस माने जाते हैं। अगर हम श्रृंगार की बात करें तो क्रोध भी एक मन की अवस्था है, मन का एक स्टेट है। चंद्रमा मन का कारण होता है, मन का अधिपति चंद्रमा होता है और इसकी स्थिति को देख करके मन को जान सकते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। चंद्रमा खराब होगा तब तो मामला बहुत ही बुरा होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा थोड़ा वीकर साइड में हो, कमजोर साइड में हो, तो मन पर काबू कर पाना और वाणी पर काबू कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अब अगर इसमें कोई अग्नि तत्व का ग्रह कुंडली में लीड करने लगे, मजबूत हो जाए, जैसे मंगल लीड करने लगे, सूर्य लीड करने लगे और चंद्रमा कमजोर हो, तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। मंगल अगर नीच राशि का हो, कर्क राशि में बैठा हो, जहां 4 नंबर लिखा है कुंडली में, अगर वहां मंगल बैठा हो या अग्नि तत्व की राशि में हो, मेष, सिंह या धनु में हो, तो व्यक्ति सामान्यतः क्रोधी होता है। जिनका जन्म दोपहर का होता है, बिल्कुल मध्य दोपहर का, 11 से 1 बजे के बीच वाले टाइम का होता है, ऐसे लोगों को भी जल्दी क्रोध आता है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है, ऐसा देखा गया है। एक बड़े विद्वान आचार्य हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो क्रोध होता है ना, वो मन का फ्रस्ट्रेशन है। जो आप मन में पाने की इच्छा रखते हैं, जब आपको नहीं मिलता है तो उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्रोध पैदा होता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते, ये कहा ना भगवान कृष्ण ने गीता में कि जो क्रोध है वो आपके विषय की पूर्ति न होने पर पैदा होता है। तो क्रोध दरअसल उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए क्रोध का सही समय पर इलाज होना, निवारण होना बहुत जरूरी है। देखिए, कुंडली देख करके तो आप जान ही जाएंगे, ग्रहों को देख करके, कि आदमी क्रोधी है या नहीं है। लेकिन हाथ की रेखाओं को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि आदमी क्रोधी है या नहीं है। आपके हथेलियों का जो रंग है, कलर ऑफ द पाम है, वो ये बताता है कि आपके मन की स्थिति कैसी है। अगर आपकी हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो या हथेलियों का रंग साफ ना हो, तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। जिन लोगों की हथेलियों का रंग हल्का सा लाल होता है या कालापन लिए हुए होता है या हथेलियों में दाग धब्बे होते हैं, ऐसे लोग सामान्यतः क्रोधी होते हैं। हाथ के बीचों बीच में नीचे की तरफ अगर तिल हो तो भी व्यक्ति क्रोधी होता है। यानी अगर हाथ के बीचों बीच में तिल है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे की तरफ है, यानी यहां बीच में है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भी भयंकर क्रोधी होते हैं। अंगूठा छोटा हो आपका जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, अगर ये छोटा हो, लंबा नहीं हो और ऊपर से मोटा हो, थोड़ा सा अजीब टाइप से हो, तो ऐसा मतलब है कि आदमी बड़ा क्रोधी है। और जिनका अंगूठा छोटा और मोटा होता है, हाथ में चंद्रमा का पर्वत अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग क्रोध में आने पर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हिंसा कर सकते हैं, छत पर से धक्का दे सकते हैं या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। अंगूठे का छोटा होना यह बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। कुछ लोग ऐसा क्रोध करते हैं जो बड़ा विस्फोटक होता है, सामान फेंकने लगेंगे, धक्का दे देंगे, अपशब्द बोलते बोलते गला दबाने लगेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, विस्फोटक हो जाते हैं।
एकदम, और कुछ भी बोलते हैं अनकंट्रोल्ड बोलते हैं। मंगल अगर बुध की राशि में हो, यानी मंगल अगर मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, तो क्रोध हिंसा का स्वरूप ले लेता है। ऐसे लोगों के क्रोध में वायलेंस पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है। मंगल के साथ अगर शनि या सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति क्रोध में मारपीट और लड़ाई करता है, यानी क्रोध में चीखेगा चिल्लाएगा तो है ही, लेकिन साथ में फिजिकल होगा, धक्का देना, थप्पड़ मारना, घूंसे मारना, इस तरह की पोजीशन बन जाती है। मंगल अगर मजबूत हो और चंद्रमा कमजोर हो तो मामला खतरनाक है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होगा तो मन पे नियंत्रण नहीं होगा, और मंगल अगर मजबूत होगा तो आप बड़े साहसी होंगे। तो आप कभी कभी साहस के चक्कर में आकर या दुस्साहस के चक्कर में आके अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपनी ही किताब फाड़ दी, अपनी ही टीवी तोड़ दी, अपनी ही गाड़ी में आग लगा दी। ये जो पोजीशन होती है वो तब होती है जब चंद्रमा कमजोर हो और मंगल मजबूत हो। 7.5 आपकी उतर रही हो तो भी ये देखा गया है कि मन पर नियंत्रण नहीं रहता है, और ऐसा व्यक्ति क्रोध के कारण हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। 7.5 उतरते समय क्या होता है कि व्यक्ति के मन पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दबाव बहुत होता है, और ये दबाव निकालने का उसको एक ही रास्ता समझ में आता है, चीखना, चिल्लाना और क्रोध करना। तो इस चक्कर में व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति वायलेंट हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है। अगर कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो, एक तो मंगल आपका वैसे ही चौपट है, और ऊपर से अगर कुंडली में राहु की दशा आ गई और राहु आपका निगेटिव है, तो आप क्रोध में आकर के अपराध करेंगे, यानी किसी को मार देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे इंजरी हो जाएगी, यानी कोई क्राइम कर बैठेंगे और उस क्राइम के चक्कर में सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अब देखिए, क्रोध के साथ मंगल का एसोसिएशन होता है, लेकिन क्रोध के साथ जिस ग्रह का एसोसिएशन होता है उसी ग्रह का जेल से भी संबंध होता है, यानी मंगल जेल की यात्रा भी करवाता है। यानी एक तरफ तो आप क्रोध करके नुकसान करेंगे सो करेंगे ही, लेकिन इस क्रोध के चक्कर में जेल भी जाएंगे, जेल यात्रा भी करेंगे, ऐसी संभावना भी जीवन में बन जाती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि क्रोध एक बहुत ही बुरी चीज है। कभी भी अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।